नमस्कार, समाचार प्लस के हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना जो है वो अब फिर से वापस आ रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो हर जगह पर फैलते जा रहा है। इंडिया में भी इसके 3 केसेस मिल चुके हैं, जो कि 2 कर्नाटका और 1 जयपुर में मिला है। अब ओमिक्रॉन से कैसे बचा जाए और ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट, हमारे डॉक्टर एक मौजूद है, जो कि पाकुड़ सदर अस्पताल के डीएस यानी कि उपाधीक्षक है, डॉक्टर अमित। अमित सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस के हेल्थ सेगमेंट में। धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप यहाँ सदर अस्पताल के जो है डीएस है, तो आपको ज़िले में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है कोरोना का, वहाँ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट कोरोना का सेकेंड वेव ने किस तरीके से इफ़ेक्ट किया था और ओमिक्रॉन को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं, इसके बारे में आप हमारी जनता को बताइए। जैसा कि आपने पूछा कि भारत में, पूरे वर्ल्ड में ओमिक्रॉन करके थर्ड वेव जो कोविड का आया हुआ है, दिल्ली में ये खतरनाक है, लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए हमारे सदर अस्पताल में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे पास पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन बेडेड हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर और एचएफएससी की भी सारी व्यवस्था है। जैसा कि आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू की भी निर्माण किया गया है, 33 जनरल बेडेड पीडियाट्रिशियन भी है, एसडीयू भी है। जैसा एक क्वेश्चन और आपने पूछा कि सेकेंड वेव, मैं खुद फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में कोरोना मरीजों का इलाज किया और वहाँ रिंची ट्रस्ट, जो कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रिंची लिट्टीपाड़ा में जिन्होंने ऑक्युपाइड किया गया था पाकुड़ प्रशासन के द्वारा, वहाँ मरीजों की भर्ती की गई थी। मैं लगातार दिन रात वहाँ सेवा किया गया। एक खुशी की बात थी कि हमारे ज़िला में सबसे डेथ कम रेट रहा। लेकिन जिस तरह वो डेल्टा वेरिएंट जो था वो ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक था। ओमिक्रॉन, उसमें सैचुरेशन बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा था और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। सर, अभी जैसे आपने बताया कि डेल्टा जो है वो ज़्यादा खतरनाक था ओमिक्रॉन के वेरिएंट से, तो डेल्टा का जो स्प्रेडिंग स्पीड था, क्या वो ओमिक्रॉन से ज़्यादा है या फिर वो कम है? डेल्टा का कम है, लेकिन ओमिक्रॉन का इससे ज़्यादा है। ये सेहत पे बहुत ज़्यादा असर, जैसा भी अभी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल रहे हैं। लोग में सिंपल सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है कि जो सर्दियों में भी लक्षण होता है। थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करना आज के डेट में भी मुश्किल हो रहा है कि सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में भी लोगों को खांसी, सर्दी, बुखार वगैरह आ रहे हैं और ओमिक्रॉन में भी ऐसा होता है। लेकिन हाँ, लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जहाँ उनको सर्दी, खांसी, बहुत जल्द आराम नहीं मिल रहा हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा हो, तो वो तुरंत अस्पताल में आएँ और कोरोना का जांच करवाएं। सर, जैसा कि मैंने बताया कि आप सदर अस्पताल में डीएस है, उपाधीक्षक है, तो अभी भी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि हमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी छूट दे रखी है, तो अभी वहाँ पर कोरोना के केसेस किस स्पीड से आ रहे हैं, कितना वहाँ पे कोरोना केसेस पहुँच रहा है आपके पास, आप कितने लोगों का अभी फ़िलहाल आज कल के दिनों में जो है इलाज कर रहे हैं? हमारे पास पाकुड़ जिला अभी कोरोना मुक्त है। हमारे यहाँ तीनों टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, ट्रूनेट टेस्ट हो रहे हैं और हमारे बगल में दुमका सदर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ रैपिड कोविड-19 का जो जांच हो रहा है, RT-PCR। लेकिन आज हाल फिलहाल के दिनों में हमारे पास कोई भी पॉजिटिव मरीज कोविड के नहीं है। लेकिन हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोगों ने कोविड सेकेंड वेव को ख़त्म कर सोचा कि ख़त्म हो गया है और मास्क और सैनिटाइज़र, साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना छोड़ दिया है। लोगों से यही अपील मैं करूंगा कि ओमिक्रॉन से अगर बचना है तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और साथ में सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर करें। जी अमित सर, अभी अभी आपने एक ये बात कही कि ठंड का मौसम है और इसमें नॉर्मली लोगों को सर्दी, बुखार जैसे जो ये सिम्टम्स है वो आते रहते हैं और जो कि कोरोना का भी सिम्टम्स है, तो इनमें लोगों को कैसे, अगर खुद को बचाना है तो वो कैसे इन सारी चीज़ों से खुद को कैसे बचाएं, और अगर हो जाता है तो वो कैसे आगे का कौन सा प्रिकॉशंस ले या फिर वो किस तरीके से आगे इस पर काम करें? जैसा कि आपने कहा कि सर्दियों का जो लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार, वो सेम है, लेकिन लोग से गर्म रहें, गर्म कपड़ा पहने, अननेसेसरी बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, घर में भी रहे तो एक दूसरे से जो वस्त्र का, टॉवेल वगैरह का जो उपयोग करते हैं
वो अपना सेपरेट रखें। इससे बचाव गर्म काढ़ा पिएं, गर्म पानी पिएं, खाना वो गर्म करके खाएं, और ऐसा कुछ लक्षण अगर उनको होता है तो नज़दीकी डॉक्टर या अस्पताल में कंसल्ट करें। सर एक और सवाल मेरा ये कि जैसा कि हमने सुना था कि थर्ड वेव जो है वो चिल्ड्रंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, चिल्ड्रंस को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हालांकि सरकार ने उनके लिए भी वैक्सीन निकाल दिए हैं कि हाँ चिल्ड्रंस भी वैक्सीन लें, लेकिन अभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया है कि हर एक बच्चा जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाए। तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा, और थर्ड वेव में ये आशा थी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन अभी तक हमारे जो देश में 3 केसेज मिले हैं वो बच्चे में नहीं हैं। फिर भी बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, उसमें तेज़ी से फैलने का चांस बना रहता है। मेरा लोगों को और गार्जियन से, माता पिता हैं, उनसे अपील रहा कि अपने बच्चे को सर्दियों के मौसम में अननेसेसरी बाहर ना निकलने दे। कान, नाक, गला, चेस्ट जो है जहाँ ठंड ज़्यादा लगती है उसको ढक के रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, और अगर उनको सर्दी खांसी होता है तो घर में स्वयं इलाज ना कर नज़दीकी जो उनके चिकित्सक हैं, पारिवारिक चिकित्सक हैं, या सदर अस्पताल हैं, या अन्य प्राइवेट जो हैं हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जाकर उनका चेकअप जरूर करवाएं। जी सर एक और बच्चों से ही रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी भी मतलब वैक्सीन जो है वो हर एक बच्चे को नहीं लगा है, तो अगर वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं हैं और अगर वैक्सीन बच्चों ने ले लिया तो ऐसा है क्या कि उन्हें कोरोना उस तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा जिन बच्चों ने वैक्सीन ले लिया है? वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, इसकी बहुत ज़्यादा कहा जाए तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ हद तक अगर होता भी है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, और उसकी जो लक्षण है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो उसमें कम पाई जाएगी। पाकुड़ सदर अस्पताल में या पाकुड़ ज़िले में किस तरीके से थर्ड वेव को लेकर के तैयारियां की जा रही है या की जा चुकी है कि आप आगे जो कोरोना केसेस आए उससे आप लड़ सके? हमारे पास पाकुड़ सदर अस्पताल में और एक और अस्पताल है रिंची डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जहां कोविड सेकेंड वेव में हमने उसे बनाया था, वहां भी PSA प्लांट है। हमारे पास ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, बेडेड भी सफिशिएंट है, सैनिटाइजर मास्क की भी सारी व्यवस्था है, हम लोगों ने कर लिया है। साथ में बच्चों से संबंधित जो दवाएं हैं वो भी उपलब्ध है। हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं, लोगों से अपील करता हूं कि ठंड में बचाव रखें ताकि ओमिक्रॉन हमारे पाकुड़ तक ना पहुंच सके। धन्यवाद। सर एक और आखिरी सवाल कि अभी आपने बोला कि ठंड में लोगों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी या बुखार या कोरोना जो है वो ज़्यादा फैल सकता है, तो कैसे लोग अपने घर में किस तरीके से प्रिकॉशंस यूज़ करें, क्या स्टेप्स उठाएं जिससे ये सारी चीज़ों से वो दूर रहें? घर में ठंडा जैसे गर्म जल पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए। दिन में काढ़ा पी सकते हैं, आयुर्वेदिक जो काढ़ा घर में बना सकते हैं, गार्गलिंग कर सकते हैं, घर में भी गर्म कपड़े पहन के रहें, अननेसेसरी पंखा ना चलाएं और ठंड से दूर रहें। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित, जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSS पाकुड़ सदर अस्पताल के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने घर में ठंड से बच सकते हैं, और ठंड से बचाव कहीं ना कहीं आपको कोरोना से भी बचाएगा। दूसरा आपको उन्होंने ये भी बोला कि मास्क का जो है लगातार इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ऐसे ही आप कोरोना को मात दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।